इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड T20 आई। इंडिया ने कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया है, यानी अब ये सीरीज 2-1 से इंडिया लीड कर रही है। इससे पहले 1-1 से सीरीज बराबर चल रही थी, लेकिन अब 2-1 से इंडिया इस सीरीज को लीड कर रही है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छे आए, बॉलरों से परफॉर्मेंस अच्छे आए, जैसा कि प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पर बर्थडे बॉय कुलदीप यादव इन होते हैं, और साथ में हर्षित राणा जी, द ग्रेट मैकग्राथ हर्षित राणा जी टीम में आते हैं, और आते ही अपना जादू बिखेर देते हैं। एक तरफ से अर्शदीप सिंह और दूसरी तरफ से हर्षित राणा पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और उनकी पूरा जो प्लानिंग थी उसको ख़राब कर देते हैं। एडन मार्करम आखिरी तक लगे रहे, 18-19 ओवर तक पूरी तरह लगे रहे, लेकिन जो टारगेट दे सकते थे वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से ये मैच लड़ा जा सकता था। अगर साउथ अफ्रीका थोड़ा सा सोचती और इस स्कोर को 160-170 तक ले जाती, तो साउथ अफ्रीका ये मैच में वापसी कर सकती थी, ये मैच को लड़ा सकती थी, क्योंकि अल्टीमेटली पिच आसान नहीं था। शुरू में जो बाद में जो कटर्स बॉल पे ये पिच थोड़ा डिफिकल्टी कर रहा था, लेकिन ये मैच क्या 16 ओवर तक जाना चाहिए था। इंडिया जब चेस कर रही थी, हम पावर प्ले में हमने 6 ओवर में 68 रन ऑलरेडी बना लिए थे। उसके बाद हमें चाहिए ही कितना था, 60 रन से भी कम रह गए थे, तो हमें चाहिए ही कितना था। और आपके ओपनर्स अवेलेबल थे वहाँ पर, आपके एक ओपनर वहाँ पर था, तिलक वर्मा आपके पास वहाँ पर थे, तो ये क्या ये वो 16 ओवर तक ये रन चेस जानी चाहिए थी। ये 12-13 बहुत हो गया, 13 ओवर तक ये रन चेस हो जानी चाहिए थी, अगर आप वर्ल्ड कप के नज़रिए से देखें, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो, क्योंकि 16 ओवर बहुत टू मच टाइम आपने ले लिया। शिवम दुबे लास्ट में आते हैं, शिवम दुबे एग्जैक्टली 4 बॉल खेलते, 10 रन बनाते, 1 छक्का 1 चौका। 2 लोग हैं जिनकी बात यहाँ पर फिर से होगी, कप्तान और वाइस कप्तान। क्यों खींचा जा रहा है वाइस कप्तान को? कप्तान फिर भी मेरे को समझ में आता है कि कप्तानी कर रहा है, वर्ल्ड कप सामने है, आप इस टीम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वाइस कप्तान बनाकर अपनी जिद को पूरी करने की पूरी जो मंशा है, जो जी वाला, जो जी सर वाला, जो ये जो आप लेगेसी कंटिन्यू करना चाह रहे, क्यों आप खींच रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप शुभमन गिल का करियर ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन आप ख़राब कर रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो बैक टू बैक अगर चैंपियन बनने का जो सपना है, वो भी आप साथ में ख़राब कर रहे हैं। 28 बॉल 28 रन, इतनी अच्छी शुरुआत के बाद फिर शुभमन गिल वहीं बैक टू द बेसिक्स पहुंच गए, फिर 28 बॉल 28 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, फिर से वहीं पर पहुंच गए। और सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छा काम किया, 11 बॉल में 12 रन, 2 चौके उसमें। उसके बाद ये हाल है, कितनी डॉट बॉल खेलेंगे आप ऊपर से? अगर आप ऊपर से वो अभिषेक शर्मा की इनिंग जो 34 रनों की उन्होंने खेली, 35 रनों के 18 बॉल में, जिसमें 3 चौके 3 छक्के मारे, आप अगर वो हटा दो तो हम फंसते इस मैच में। मुझे यही था कि अगर अभिषेक शर्मा ऊपर से आउट होते, हम फंसेंगे ज़रूर इस मैच में। तिलक वर्मा फिर से इस मैच को निकालेंगे। वहाँ से तिलक वर्मा की भी 26 रनों की पारी आई थी 34 बॉल में, उन्होंने भी टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन वो खड़े रहते, वो आखिरी तक बने रहते, मैच को अपने दम पे निकाल कर आते, और मैच में कुछ बचा नहीं था इतना। 16 ओवर तक तो ये मैच कम से कम नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह की हमें स्टार्ट मिल गई थी। अगर आपको चैंपियन टीम बनना है तो कम से कम आप पावर स्ट्राइकिंग कहाँ है इस टीम में? हमने संजू सैमसन को देखा, जो जिनका काम मैसेंजर की तरह यूज़ हो रहा है, वो संजू सैमसन 1 ओवर में 30-30 रन मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं तो। लेकिन यहाँ वाइस कप्तान साहब शुभमन गिल साहब सेट ही नहीं हो रहे। तो इन फ्यूचर जो 7 जो T20 आई, किसी और को मौका दो ना, ताकि वो बैट्समैन वर्ल्ड कप में आपको परफॉर्म करके दे दे। आप प्लेयर को घसीटते रहोगे, वो वर्ल्ड कप तक तो खेल लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं आएगा। आप 7 प्लेयरों से थे, और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, अगर साउथ अफ्रीका ऊपर से अगर ये 140-145 तक भी लेके जाती ना, और ऊपर से अभिषेक शर्मा की विकेट ले लेती ना, तो हम फंसते ज़रूर, ये देख लेना। और ये एक आपको एक अंदाज़ा दिलाया जा रहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पर आप फंसोगे ज़रूर, और छोटे टारगेट में ही आप फंसोगे, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स है, आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन आपने सबका सत्यानाश कर रखा है, सबको बेड़ा गर्क कर रखा है।
तो अभी भी 7 मैचेस है, इन चीज़ों को सुधार लो। शुभमन गिल को बोलो या तो तू परफॉर्म कर ले भाई, नहीं तो उसको रेस्ट दे दो, उसको बोलो तो टेस्ट पे फोकस कर, ओडीआई में फोकस कर। यहाँ पर जो प्लेयर है, जो संजू सैमसन बाहर बैठ के पानी पिला रहा है, वो इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कंसिस्टेंटली रन बना सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी शुभमन गिल के 28 रन को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा कि जैसे 28 रन नहीं, वो 28,000 रन बना दिए। अपनी अपनी राय कमेंट कर दो यार कि क्या होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, T20 के जो वर्ल्ड कप आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।